हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, एक नेमिंग रिएक्शन सीरीज जो कि जेई नीट केमिस्ट्री एंड सीयूईटी बोर्ड्स सबके लिए क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है बेटा, निचोड़ है। ठीक है, आप कितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लो बट फिर भी नेमिंग रिएक्शन में आदमी फंसता ही है। ठीक है, तो बेटा आज हम इन जो सीरीज़ है इसमें बेटा हम जो केमिस्ट्री है उसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। आपको किसी तरीके का कोई बोरियत महसूस नहीं होगा। ठीक है, बट और जो भी कंसेप्ट है इसके पीछे की जो साइंस है उसके बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन सीरीज़ के अंदर। तो इस सीरीज़ की यदि शुरुआत करूँ तो मैं इसकी शुरुआत करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल वुड्स रिएक्शन से। किससे करेंगे? वुड्स रिएक्शन है, ठीक है, जो कि एल्केन जो हाइड्रोकार्बन है उस सेक्टर से ली गई है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में डीप पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आइए हम वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वुड रिएक्शन क्या है? तो बेटा वुड्स रिएक्शन कुछ नहीं है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो एल्किल हैलाइड्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल लेते हैं और उनको किससे रिएक्शन कराते हैं? 2 मोल्स ऑफ द सोडियम। ठीक है, तो बेटा हमने एल्किल हैलाइड भी 2 लिया, तो इसमें जो मेटल जो लेंगे सोडियम वो भी क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसमें? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम का जो प्यार होता है वो प्यार होता है हेलाइट्स से, तो ये दोनों हेलाइट्स को लेके भाग जाता है। ठीक है, ये दोनों हेलाइट्स को लेके भागता है और क्या बना लेता है, 2Na-X। क्या बनाता है बेटा? 2Na-X। और जो हमें एज ए प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो होगा एल्किल एल्केन। क्या होगा बेटा? एल्केन। दो एल्किल आपस में जुड़ जाती है और क्या बना लेते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन होता है बेटा। किसका? एल्केन का। जो यहाँ पे हमें जो एल्केन जो ऑक्टेन होती है, प्राप्त होती है, वो कौन सी होगी? वो होगी लंबी चेन वाली, लॉन्ग चेन वाली। मतलब इसमें एक दो एल्किल ग्रुप है, दोनों एल्किल ग्रुप मिलकर जो प्रोडक्ट में जो बन रहा है, वो प्रोडक्ट में दो एल्किल ग्रुप हमें मिल रहे हैं जो कि आपस में बॉन्ड बना के एल्केन का क्या कर रहे हैं बेटा, फॉर्मेशन कर रहे हैं। एल्केन का क्या कर रहे हैं बेटा, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो बेटा डेफिनेशन आपके सामने है। आप ये कह रहा है, इट इज देन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हमें जो याद रखना है वो याद ये रखना है कि हमें जो इस रिएक्शन में जो मिलेगा एज ए प्रोडक्ट वो मिलेगा बेटा एल्केन। ठीक है, इन दिस मेथड एल्किल हैलाइड आर द हीटेड विद द सोडियम मेटल। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा इसमें जो हीट किया जाएगा वो सोडियम के प्रेजेंस में किया जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे वर्क पैलेस एनवायरमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, ड्राई ईथर होगा बेटा। क्या होगा बेटा? ड्राई ईथर होगा टू ऑब्टेन द एल्किन प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, एल्किन मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसका यदि मैं आपको लिखूँ यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, तो बेटा हम इसका थोड़ा बेसिक लिख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे सबस्ट्रेट की मैं बात करता हूँ। सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है। ठीक है, और मैं इसके अंदर मीडियम की मैं बात करता हूँ, मीडियम क्या है। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करता हूँ, प्रोडक्ट की बात करता हूँ। ठीक है, तीनों की यदि मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबस्ट्रेट देखता हूँ, तो सबस्ट्रेट क्या है बेटा, एल्किल हैलाइड है। ठीक है, ठीक है, और जो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे मैं मीडियम की बात करूँ तो मीडियम बेटा ड्राई ईथर है। ठीक है, इस रिएक्शन को गर्म किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की यदि मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एल्केन। क्या मिलेगा बेटा? एल्केन। लंबी चेन वाली हाइड्रोकार्बन हमें क्या होगी यहाँ पे, ऑक्टेन होगी। ठीक है, तो हम रिएक्शन पे आते हैं। तो बेटा रिएक्शन में आपको दिखा गया है कि ये क्या है बेटा, एल्किल हैलाइड है, और ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड है। यहाँ पे मैंने 2 मोल क्या ले लिए बेटा, एल्किल हैलाइड्स लिए। ठीक है, 2 मोल एल्किल हैलाइड लिए। अब दोनों मोल एल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये 2 मोल्स ऑफ द सोडियम मेटल के साथ क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन करेंगे बेटा। जैसे ही ये रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट ड्राई ईथर मीडियम में। ठीक है, मीडियम को हमेशा याद रखना बेटा, ड्राई ईथर लेंगे, ड्राई। ठीक है, सूखा ईथर। ड्राई ही क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें बेटा पानी का कंटेंट नहीं होगा, इसमें पानी का कोई भी मात्रा नहीं होगी। यदि बाई चांस बेटा मैं पानी की यदि इसमें मात्रा ले लेता हूँ, ड्राई की जगह वेट ईथर ले लेता हूँ, तो बेटा सोडियम आपको पता है कि पानी के और सोडियम दोनों को इतना प्यार होता है कि मतलब शिद्दत वाला प्यार होता है, ये समझ लो कि आग वाग लगा देते हैं। आपको अच्छे से पता है ये चीज़ तो। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ईथर भी लेंगे, वो भी सुखा के लेंगे, बिल्कुल ड्राई लेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर ईथर ही क्यों लेते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट की मैं बात करता हूँ तो बेटा H2O होता है। ये क्यों नहीं लिया, पानी क्यों नहीं लिया सर? पानी तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो बेटा पानी इसलिए नहीं लिया कि सोडियम को तो बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला प्यार होता है पानी से, आपको पता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यदि आप पानी में एक सोडियम का टुकड़ा यदि गिरा दोगे तो क्या होता है, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन क्या होती है उसमें, होती है। ठीक है, अब जैसे ही सोडियम क्या करता है, सोडियम को हम रिएक्शन एल्किल हैलाइड के पास लेके आते हैं, तो ये बेटा क्या करता है, ये भी बेटा थोड़ा बहुत हैलाइड्स को पसंद करता है। तो हैलाइड को जब ये पसंद करता है
तो हैलाइड को निकाल के भाग जाता है, इलोप हो ये बुआ जाता है, भाग जाता है दोनों को, और भाग के क्या बना लेता है, सोडियम हैलाइड, 2 मोल्स ऑफ द सोडियम हैलाइड, ठीक है। और जो हमें प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो मिलता है हमें एल्केन। क्या मिलता है बेटा, एल्केन। ये दोनों एल्किल्स है, R1 और R2। यदि मैं दोनों एल्किल्स का नाम रख देता हूँ तो R का नाम रख देता हूँ मैं रश्मिका, ठीक है, और R2 का नाम रख देता हूँ राम दुलारी। तो बेटा ये दोनों क्या है, दोनों दोस्त हैं, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं जो कि है हाइड्रोकार्बन एल्केन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आप रिएक्शन को आप आई होप समझ गए होंगे। अब मैं इसका एक उदाहरण की बात करता हूँ, एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो बेटा इसमें आइडोमेथेन के क्या लेता हूँ, 2 मोल्स लेता हूँ, ठीक है, और 2 मोल से मैं क्या लेता हूँ, सोडियम मेटल के लेता हूँ। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या कर लेते हैं, सोडियम आयोडाइड बना लेते हैं। सोडियम आयोडाइड को लेके भाग जाता है फटाक से, ठीक है, जैसे ही भागता है, और ड्राई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो बेटा हमें क्या मिलती है, इथेन मिलता है। बेटा क्या मिलता है, इथेन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी। रिएक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट जो लेते हैं वो लेते हैं हम एल्किल हैलाइड्स लेते हैं, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट। किसके, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। और मीडियम कौन सा होगा, मीडियम होगा ड्राई ईथर, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एल्केन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसमें रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो स्टेप वाइज हम देखते हैं। रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है क्योंकि बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो बेटा हमको पता है सबसे पहले हमने क्या लिया, सोडियम मेटल लिया। क्या है, सोडियम मेटल। ये बेटा क्या है, एल्कलाइल। ये क्या है, कौन सा टाइप का मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है बेटा, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। और ये चाहता ही है कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूँ, क्योंकि मेटल की एक प्रॉपर्टीज होती है, डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मेटल जो भी होगा, जितना अच्छा होगा उतना फास्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है बेटा, डोनेट कर लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक देता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, चारों तरफ रिएक्शन में घूमता रहता है। ठीक है, और किसकी तलाश में घूमता रहता है, ये एल्किल की तलाश में घूमता रहता है, किसी पॉजिटिव स्पीसीज की तलाश में घूमता रहता है, कि कभी कोई मुझे पॉजिटिव स्पीसीज मिले और मैं उसके साथ ऐड हूँ। ठीक है, अब बेटा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अकेला घूम रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिलवा देते हैं बेटा किसी पॉजिटिव स्पीसीज से, क्योंकि खुद तो नेगेटिव स्पीसीज है। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, एल्किल हैलाइड लेता हूँ, जो हमने एज ए सबस्ट्रेट लिया है। ठीक है, अब इसको एल्किल हैलाइड की हम थोड़ी सी केमिस्ट्री समझ लेते हैं। तो बेटा हमको पता है एल्किल हैलाइड में 2 टाइप्स के क्या है बेटा, स्पीसीज है। एक तो है एल्किल और एक है हैलाइड, ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बेटा हैलाइड जो होता है वो क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है, और जो एल्किल होता है वो क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हैलाइड होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्किल। ठीक है, और जो एल्किल होती है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेटा बहुत कम होती है। ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द होल्ड द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है। जब एलाइड की क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो हैलाइड इस बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, टूवर्ड्स इटसेल्फ, टूवर्ड्स द हैलाइड शिफ्ट कर लेता है। तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव। और एल्किल की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या दूर जा चुके होते हैं, तो इसके ऊपर क्या जनरेट हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्या होती है, इसकी केमिस्ट्री होती है। अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन क्या अकेला घूम रहा है, ठीक है, एल्किल हैलाइड इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट हमने क्या लिया, ड्राई ईथर ले लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर पार्शियल, अब ये बॉन्ड क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बना लेता है आर पॉजिटिव प्लस हैलाइड नेगेटिव का क्या कर लेता है बेटा, फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन हमें पता है नेगेटिव स्पीसीज है, और चारों तरफ क्या कर रहा है बेटा, घूम रहा है, किसकी तलाश में, किसी पॉजिटिव स्पीसीज की तलाश में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो बेटा इसको पॉजिटिव स्पीसीज मिल चुकी है, एल्किल पॉजिटिव चार्ज जो भी है। ठीक है, ये मिल चुका है। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, इसके साथ, मतलब आर पॉजिटिव जो है कैटाइनिक जो स्पीसीज है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, और ये क्या बना लेता है, आर फ्री रेडिकल, एल्किल फ्री रेडिकल इसको बोलते हैं, एल्किल फ्री रेडिकल। क्या बना लेता है बेटा, एल्किल फ्री रेडिकल स्पीसीज बना लेता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में, ये जो बेटा रिएक्शन हो रही है कागज़ पेन पे हम कर रहे हैं, ठीक है, बट इससे पहले लैब में की जा चुकी है, तभी तो हमें कागज़ पेन में समझ में आ रहा है कि भाई होता क्या है एक्चुअल में रिएक्शन में। तो बेटा जब रिएक्शन जब लैब में होती है, ठीक है, केमिकल्स के साथ होती है, तो जो हैलाइड्स होते हैं, ये बेटा बहुत सारे हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन के अंदर। एक ही हैलाइड्स नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो बेटा ये क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या जनरेट किया, हमने एक पॉजिटिव स्पीसीज जनरेट की। सेकंड में ये पॉजिटिव स्पीसीज इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर फ्री एल्किल फ्री रेडिकल एल्किल
जो है एल्किल फ्री रेडिकल क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। थर्ड स्टेप में बेटा क्या करती है, स्टेप आपको याद रखना है नहीं रखना वो आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है। स्टेप याद रखोगे तो बेटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आप थोड़ा नॉर्मल वे में चलने दो रिएक्शन को। तो ये क्या बना जाता है, एल्किल फ्री रेडिकल। तो बेटा ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल बेटा हमारे पास एनवायरमेंट या रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एल्किल हैलाइड आपस में मिलकर क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसका बेटा, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि इस रिएक्शन का क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, जो कि इस रिएक्शन का क्या है बेटा, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे ये जो दो हैलाइड्स हैं, ठीक है, दोनों हैलाइड्स क्या कर रहे हैं बेटा, आपस में ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा, दोनों ने शेयर करके क्या बना लिया, बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और क्या बना लेता है, एल्केन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमेराइजेशन, ठीक है, बोलते हैं क्या बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डाइमर क्या हो रहे हैं, दोनों डाइमर क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है बेटा, क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। तो डाइमर क्या होता है, आपके क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, मर मतलब यूनिट और डाई मतलब दो। तो बेटा एक यूनिट ये रही, एक यूनिट ये रही, दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हम डाइमेराइजेशन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, डाइमेराइजेशन बोलते हैं। और जो एल्किल फ्री रेडिकल जो बना है बेटा, ये बहुत ये क्या है, इंटरमीडिएट स्पीसीज है। इंटरमीडिएट, जब आप पढ़े बड़े भी होंगे इसके बारे में, ये है इंटरमीडिएट स्पीसीज है, ठीक है बेटा, क्या है, इंटरमीडिएट स्पीसीज है। और जो कि होती है हाईली रिएक्टिव होती है, क्या होती है बेटा, हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। मतलब आपको पता है कोई भी यदि कंपाउंड होगा, कोई भी स्पीसीज होगा, एलिमेंट होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीशन होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं क्यों है कि आगे जाके अच्छी जॉब लगे या हम अच्छा पैसा कमाएं, तो वो समझ गया, ठीक है। क्या है बेटा, स्टेबिलिटी है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट का कंप्लीट होना, ऑक्टेट कंप्लीट होना क्या होता है, एक स्टेबिलिटी होती है केमिस्ट्री की लाइफ के अंदर, ठीक है। तो बेटा एल्किल जो हैलाइड होगा, इंटरमीडिएट होगा, तो बेटा इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, कमी है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये एल्किल फ्री रेडिकल, ये एल्किल फ्री रेडिकल, दोनों आपस में ऐड करके क्या बनाता है, अपने बॉन्ड के अपने ऑक्टेट को क्या कर लेता है बेटा, कंप्लीट कर लेता है। इस वजह से क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, ये चाहती है कोई आया और मुझे इलेक्ट्रॉन दे जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से क्या होगी, इस रिएक्शन को क्या करते हैं हम, मैकेनिज्म को हम समझते हैं। तो आई होप आपके ये मैकेनिज्म है जो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, इसकी एक और मैकेनिज्म है बेटा, एनाइनिक मेथड वाली एक और है इसमें, तो उसको भी हम पढ़ के देखते हैं, एक बार समझ लो बेटा जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो इसमें है एनाइनिक मैकेनिज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, वही 2 मोल क्या लिए मैंने, सोडियम लिए। सोडियम क्या हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पे एक सोडियम लिया था, बट यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 सोडियम, तो बेटा क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, डोनेट कर देता है। हमारे पास एल्किल हैलाइड प्रेजेंट है ही, हमें पता है बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, हैलाइड्स की तरफ, और ये क्या बनाता है, आर प्लस प्लस एक्स माइनस, ठीक है, बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया होगा यहाँ पे, एनाइनिक कैटाइनिक एक स्पीसीज मिल चुकी है, मतलब धना या धनावेशित एक स्पीसीज प्रजाति हमें मिल चुकी है, जिसके साथ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, बॉन्ड करते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड करेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा बॉन्ड करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव एनाइनिक स्पीसीज बनती है, आर माइनस, ठीक है बेटा, आर माइनस बन चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये आर माइनस को इधर लेके आता हूँ, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे कराता हूँ, एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये एज ए सबस्ट्रेट हमारे पास अवेलेबल है एनवायरनमेंट में। जैसे ही मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो हमें पता है ये पार्शियल नेगेटिव होता है और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्पीसीज इस पॉजिटिव के साथ ऐड होती है, ऐड होके ये क्या बना लेती है, ये इसके साथ ऐड होके पूरे, मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरे स्पीसीज को ऐड करने के लिए। तो ये आर अपने नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स को किसको देते हैं, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एल्किल को देते हैं। जैसे ही इसको देंगे तो क्या बना लेते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में एक मैकेनिज्म फॉलो होती है, उसे हम बोलते हैं एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, एक कोई भी न्यूक्लियोफाइलिक जो हाईली डोमिनेट होगा वो रिएक्ट करेगा किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पे,
और दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है जो कि लेस डोमिनेट होगा, जैसे एल्किल हैलाइड, पार्शियल हैलाइड है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव है, इसको हटा के फेंक देगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेगा और क्या जुड़ जाएगा और नया फॉर्मेशन कर लेगा प्रोडक्ट का, जिसे हम बोलते हैं एल्केन। तो बेटा एनाइनिक मैकेनिज्म है और ये जो है ये सिंपल मैकेनिज्म है। तो आई होप आपके दोनों मैकेनिज्म समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ी लिमिटेशंस वगैरह के बारे में बात करते हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो बेटा हम यदि वुड्स रिएक्शन की यदि मैं लिमिटेशन की यदि मैं बात करता हूँ, तो इसकी लिमिटेशन बहुत इंटरेस्टिंग लिमिटेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं देखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा इसके अंदर कि लिमिटेशन की मैं बात करता हूँ, तो ओनली सिमेट्रिक एल्केन कैन बी सिंथेसाइज बाय दिस रिएक्शन। तो बेटा इसके अंदर यदि मैं बात करता हूँ तो वुड्स अभिक्रिया के अंदर ओनली आप एक ही टाइप की बेटा एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो, और वो एल्केन का टाइप है ओनली सिमेट्रिक एल्केन। क्या है बेटा? सिमेट्रिक एल्केन। इसके आप इवन नंबर ऑफ क्या बना सकते हो? एल्केन प्रोडक्ट बना सकते हो। इसमें साथ हम ऑड नंबर के प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं बेटा। किसके साथ नहीं बना सकते हैं? ऑड नंबर के साथ कोई भी बेटा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। इसके साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड में बात करता हूँ, ठीक है, सेकंड में बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसके बारे में बात की? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने की कि ये जो सिंथेसाइज करेगा वो करेगा ओनली सिमेट्रिक एल्केन को। किसको बेटा? सिमेट्रिक एल्केन को, ठीक है, सिमेट्रिक, जो कि होगी इवन नंबर ऑफ एल्केन। क्या होगी बेटा? इवन नंबर ऑफ क्या होगी बेटा? एल्केन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट आपको लिमिटेशंस क्लियर हो चुकी होगी आई होप। फिर हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो लिमिटेशन है वो है देयर एग्जिस्ट ए साइड रिएक्शन वाया विथ एन एल्केन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है, इफ द एल्किल हैलाइड बी बल्की नेचर स्पेशली एट द हेलोजन एंड देयर इज द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द एल्किल फॉर्म। तो बेटा इसका मतलब है, इसको हम बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यदि बेटा मैं क्या करता हूँ, यदि मैंने कोई भी हाईली मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लेता हूँ मैं, यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यदि मैं लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ? सोडियम के साथ कराता हूँ, 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ। तो इसके अंदर हमें, आप क्या सोच रहे हो, ये प्रोडक्ट मिलेगा? गलत, ये प्रोडक्ट हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्किन क्या होती है बेटा? इसके पास बल्कि ग्रुप होते हैं बहुत बड़े बड़े, जो कि सोडियम के अप्रोच को ख़त्म कर देते हैं, मतलब सोडियम अप्रोच ही नहीं कर पाता है। जैसे कि मान लो ये कार्बन है, ठीक है, इसके पास एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कोई हैलाइड ग्रुप है, जो भी मान लो ब्रोमीन ले लेते हैं हम, Br ले लेते हैं, जो भी बहुत बड़ा ग्रुप है। तो बेटा सोडियम आएगा मेटल, वो तो आएगा, सोडियम तो आएगा, ठीक है। सोडियम बेटा अप्रोच कहाँ पे करेगा? अप्रोच ही नहीं कर पाएगा वो। इस वजह से, किस वजह से? स्टेरिक हिंड्रेंस, इसे हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, इसे हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब बड़े बड़े बल्कि ग्रुप चारों तरफ जुड़े हुए हैं, जिससे सोडियम जो मेटल है वो अप्रोच ही नहीं कर पाता एल्किल हैलाइड को। तो बेटा इसके अंदर यदि मैं फॉर्मेशन की बात करूँ तो इसमें किस स्पीसीज का प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो बेटा जो मीडियम तो होगा, ड्राई ईथर होगा, और हमें इसको गर्म तो करना होगा, तो हीट कर रहे हैं ना, तो बेटा यहाँ पे हमें क्या मिलती है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है बेटा। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमें एल्कीन नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि सोडियम अप्रोच नहीं कर पाता है, तो इसका हमेशा याद रखना, ठीक है। तो सेकंड भी आई होप लिमिटेशन आपको क्लियर हो चुकी है। थर्ड की मैं बात करता हूँ, मैथेन कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द वुड्स रिएक्शन। तो बेटा मैथेन भी हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैथेन क्या है? ऑड नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है इसमें, क्या? ऑड नंबर ऑफ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब होता है इवन नंबर ऑफ कार्बन वाली जो एल्केन है वो फॉर्मेशन होगी, ऑड नंबर वाले नहीं होंगे, ठीक है बेटा। उसी तरीके से मैथेन क्या है? CH4 है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? एक कार्बन है, मतलब ये क्या है? ऑड नंबर ऑफ क्या है बेटा? यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, तो ये भी मैथेन इस रिएक्शन के थ्रू सिंथेसाइज नहीं होगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वाया द वुड्स रिएक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कपलिंग रिएक्शन मस्ट हैव एट लीस्ट 2 कार्बन एटम। तो बेटा वुड्स रिएक्शन के थ्रू यदि हम सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एट लीस्ट 2 कार्बन एटम होना जरूरी है, ठीक है। थर्ड भी आपके समझ में आ गया। फोर्थ में यदि इसकी लिमिटेशन की बात करता हूँ तो फोर्थ कह रहा है द वुड्स कपलिंग मेथड जनरली फेल व्हेन टर्सरी एल्किल हैलाइड, जो कि मैंने आपको समझा दिया। टर्सरी एल्किल हैलाइड किस वजह से फेल हो जाती है वुड्स रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स की प्रेजेंट
प्रेजेंस के कारण यहाँ पे मेटल जो होता है सोडियम वो अटैक नहीं कर पाता है। इस वजह से रिएक्शन एल्केन की फॉर्मेशन ना करके ये किसका फॉर्मेशन कर देती है, एल्कीन का। और एल्कीन क्यों फॉर्म हुई, क्योंकि बेटा यहाँ पे हीट है, यदि हीट नहीं होती तो एल्कीन की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आई होप आपको 4 जो इंपॉर्टेंट जो इसके लिमिटेशन है वो आपको समझ में आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। आगे बेटा इसी की भाई बहन है, सिबलिंग क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? है, वुड्स फिटिंग और फिटिंग। एक तो होता है बेटा वुड्स रिएक्शन, सेकंड होता है वुड्स फिटिंग, थर्ड होता है फिटिंग। ठीक है, तो हमने वुड्स पढ़ चुके हैं। तो फिटिंग में क्या होता है और नॉर्मल फिटिंग सिंपल में क्या होता है बेटा, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम रिएक्शन मैकेनिज्म है। बस एक थोड़ा सा फर्क होता है, वो ये होता है कि वुड्स फिटिंग, वुड्स में क्या था, एल्किल हैलाइड। देखो मैं ट्रिक्स से आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, वुड्स में क्या था बेटा, वुड्स में था एल्किल हैलाइड। ठीक है, नॉर्मल एलिफेटिक, कौन सा, एलिफेटिक हैलाइड। बट फिटिंग में क्या हो जाता है, एक एरोमेटिक हैलाइड भी ऐड हो जाता है। ठीक है, बट फिटिंग में क्या होता है, दोनों एरोमेटिक हैलाइड होंगे। कौन से होंगे, दोनों ही एरोमेटिक हैलाइड्स होंगे। ये अंतर है बस, और कोई भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं यदि मैं वुड्स फिटिंग की बात करता हूँ तो वुड्स फिटिंग साहब हमसे ये कहते हैं, फिटिंग वुड्स क्या है बेटा, वुड्स एक साइंटिस्ट का नाम है, ये याद रखना। ठीक है, तो व्हेन द एल्किल हैलाइड, ठीक है, एक तो एल्किल हैलाइड होगा, सेकंड क्या होगा, एरिल हैलाइड आर इज द ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल इन द ड्राई ईथर द कोरेस्पॉन्डिंग एल्किल एरिल या एरिल एल्किल बेंजीन इज फॉर्म। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एल्किल हैलाइड हमारे पास सिंपल है एलिफेटिक, और एक हमने क्या ले लिया है, एरोमेटिक। तो वुड्स फिटिंग और फिटिंग में और नॉर्मल फिटिंग में यही अंतर होता है। इसमें हम एक एरोमेटिक होता है, एक होता है एलिफेटिक। हमें क्या मिला है, एल्किल बेंजीन, सोडियम हैलाइड हमें बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल को आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर है फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग कह रहा है कि हमारे पास बेटा दोनों ही एल्किल हैलाइड होंगे, एक ना तो इसमें क्या होंगे बेटा, दोनों ही एल्किल हैलाइड होंगे, कोई एलिफेटिक हमारे पास होगा नहीं। तो फिटिंग साहब कहते हैं कि मेरे पास होंगे एल्किल हैलाइड, वो दोनों ही एरिल हैलाइड होंगे। गिव द एनालोगस कंपाउंड व्हेन द ट्रीटेड इन विद द सोडियम इन द ड्राई ईथर इन विच द टू एल्किल ग्रुप अंडरगो द कपलिंग रिएक्शन टू फॉर्म द डाइफेनल इज द कॉल्ड द फिटिंग रिएक्शन। तो बेटा इसमें जो एल्किल हैलाइड लिया गया है वो मैंने क्या लिया है बेटा, दोनों ही एरोमेटिक लिया है। तो मैं थोड़ा सा समराइज करके लिख देता हूँ। तो बेटा यदि मैं समराइज करके इसको लिखता हूँ तो बेटा पहले मैं लिखता हूँ वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स फिटिंग में क्या होता है, और नॉर्मल फिटिंग में क्या होता है। ठीक है, तो बेटा मैं इसकी बात करता हूं तो वुड्स के अंदर क्या होता है, दो एलिफेटिक एलिफेटिक हैलाइड्स होंगे। ठीक है, दो एलिफेटिक होंगे, आर एक्स प्लस आर एक्स। वुड्स फिटिंग में क्या होगा, एक एलिफेटिक होगा और एक क्या होगा, एरोमेटिक हैलाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिटिंग की मैं बात करता हूँ तो इसमें बेटा दोनों ही क्या होंगे, एरोमेटिक हैलाइड होंगे। बेटा क्या होंगे, दोनों एरोमेटिक हैलाइड होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। इंटरेस्टिंग ये है, यदि मैं एल्किल हैलाइड की मैं बात करता हूँ तो एल्किल हैलाइड के रिएक्शन का यदि मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो बेटा एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड में से जो मोस्ट फिजिबल वुड्स रिएक्शन होगी वो होगी बेटा एल्किल ब्रोमाइड और क्लोराइड के साथ। ठीक है, फ्लोराइड के साथ और आयोडाइड के साथ ये फिजिबल इतनी नहीं होती है जितनी कि एल्किल ब्रोमाइड और क्लोराइड के साथ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस यही था वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के मिलेंगे कोई नई रिएक्शन के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।